बहुत पहले इंसानों पर देवताओं और राक्षसों का राज था, लेकिन डेमीगॉड पर्सियस ने क्रैकेन को हराकर इंसानियत को बचा लिया। अपनी पत्नी की मौत के बाद भी उसने मदद के लिए देवताओं से प्रार्थना करने से मना कर दिया और अपने बेटे हीलियस के साथ एक साधारण मछुआरे की तरह रहने लगा। लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि एक रात उसके पिता ज़्यूस ने आकर उसे एक बहुत बुरी खबर सुनाई। ऐसा लग रहा था कि इंसानियत की प्रार्थनाएं बंद होने से देवताओं की ताकत कम हो रही थी और वे टाटारस के तहखाने में राक्षसों को रोक नहीं पा रहे थे, जिससे सभी देवताओं के पिता विशाल टाइटन क्रोनोस के आजाद होने का खतरा बढ़ गया था। ज़्यूस ने इस तबाही को रोकने के लिए पर्सियस से मदद मांगी, लेकिन पर्सियस ने ये कहकर मना कर दिया कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है। कोई और रास्ता न देखकर ज़्यूस अपने भाई पोसेडॉन और बेटे एरीज के साथ टाटारस की दीवारों को ठीक करने के लिए निकल पड़ा। वहाँ उनका सामना हेडीज से हुआ, जो पाताल लोक में भेजे जाने की वजह से उनसे अभी भी बहुत नफरत करता था। फिर हेडीज ने देवताओं पर राक्षसों को छोड़ दिया और आग के गोले बरसाए, जिससे सब दूर जाकर गिरे। ज़्यूस और पोसेडॉन ने मुकाबला करने की कोशिश की, पर कमजोरी की वजह से वे टिक नहीं पाए और पोसेडॉन जल्दी इस हमले में बुरी तरह घायल हो गया। हालात तब और बिगड़ गए जब एरीज ने अपने पिता को धोखा देकर ज़्यूस पर तब तक वार किया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। इसके बाद एरीज ने जादुई वज्र छीन लिया और उसकी ताकत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई। उसी समय पहाड़ों से राक्षसों का एक झुंड निकला और इंसानों की बस्तियों की तरफ उड़ने लगा। पर्सियस ने अपने गांव की तरफ एक आग का गोला गिरते देखा और तुरंत उसके पीछे भागा। वो विशाल गोला मकानों पर जा गिरा, जिससे बने गड्ढे को देखने के लिए हैरान ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। देखते ही देखते एक भयानक राक्षस जमीन फाड़कर बाहर निकला और अपनी पूंछ से लोगों पर हमला करके चारों तरफ तबाही मचाने लगा। जब वह जीव लोगों को मार रहा था, तब अकेले पर्सियस ही अपने बेटे को ढूंढने के लिए उस खतरे की तरफ दौड़ रहा था। जल्द ही वह राक्षस उसके सामने आ गया और हर तरफ आग की लपटें बरसाने लगा। पर्सियस किसी तरह उस जीव के सिर पर चढ़ गया और उस पर लगातार वार किए, जब तक कि उसने उसे फेंक नहीं दिया। राक्षस ने झपट्टा मारकर उसे दूर फेंक दिया और फिर उसे मैदान में घसीटने लगा। लोहे की जंजीरों का इस्तेमाल करके पर्सियस ने राक्षस को जकड़ लिया और उसके सिरों को अलग करने की कोशिश करने लगा। फिर उसने चालाकी से राक्षस को खुद ही आग लगाने पर मजबूर कर दिया, जिससे वो अपनी ही आग में जलकर खाक हो गया। हालांकि पर्सियस घायल था, लेकिन अपने बेटे हीलियस को सही सलामत देखकर उसने राहत की सांस ली। वो तुरंत बच्चे को ज़्यूस से मदद मांगने के लिए एक मंदिर ले गया, लेकिन वहाँ मंदिर तहस नहस और मूर्तियां टूटी पड़ी थी। आखिरकार उन्हें ज़्यूस की एक बची हुई मूर्ति मिली, जहाँ प्रार्थना करने पर एक साया उभरा जो असल में पोसेडॉन था, जो हमले से बच निकला था। वो देवता अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। फिर भी उसने पर्सियस को ज़्यूस के साथ हुए हादसे के बारे में बताया। पोसेडॉन ने पर्सियस से अपने बेटे एजेनोर को ढूंढने के लिए कहा, जो उस समय रानी एंड्रोमेडा के साथ था। उसने समझाया कि केवल एजेनोर ही उन्हें भुलाए जा चुके देवता हेफेस्टस तक ले जा सकता है, जिसके पास क्रोनोस को हराने का राज था। और फिर वह धूल में मिल गया, पीछे सिर्फ अपना त्रिशूल छोड़ गया। इस बीच एरीज ने ज़्यूस को बंदी बना लिया और उस पर अपना गुस्सा निकाला, क्योंकि ज़्यूस हमेशा पर्सियस का साथ देता था। हेडीज ने अपने भाई की हालत का मजाक उड़ाया और ज़्यूस की बलि उनके पिता क्रोनोस को चढ़ाने की अपनी योजना बताई। वो ज़्यूस को टाटारस के केंद्र में ले गया, जहाँ क्रोनोस का विशाल शरीर सोया हुआ था। उन्होंने उस देवता को जंजीरों से बांध दिया और उसकी शक्तियां खींचकर उस ऊर्जा को लावा में बदलने लगे, ताकि क्रोनोस को जगा सके। हेडीज को लगा कि क्रोनोस आजाद होने के बदले उन्हें अमरता देगा, लेकिन ज़्यूस अपने भाई के भोलेपन पर हंसा और चेताया कि क्रोनोस किसी को नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ पर्सियस ने फिर से अपना कवच पहना, अपने बेटे को विदा किया और पेगासस पर सवार होकर रानी एंड्रोमेडा से मिलने उड़ चला। जब पेगासस उसे आसमान की सैर करा रहा था, उसने जमा हुई सेनाओं को देखा और सीधे उनके सामने जा उतरा। कई सालों बाद वह रानी से मिला और इस बड़ी तबाही की वजह बताते हुए डेमीगॉड एजेनोर को अपनी टीम में शामिल करने की सलाह दी। वे उन जेल की कोठरियों में गए जहां एजेनोर को कैद करके रखा गया था। पर्सियस ने एजेनोर को बताया कि हेडीज ने उसके पिता को मार डाला है और अगर वह उन्हें हेफेस्टस तक ले चले तो उसे बदला लेने का मौका मिल सकता है। पर्सियस ने अपने भाई को राजी कर लिया और वे तुरंत एक रहस्यमयी द्वीप के लिए रवाना हो गए, जिसे केवल एजेनोर ही त्रिशूल की मदद से ढूंढ सकता था। जल्द ही वो विशाल टापू सामने आ गया और वे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी एक जगह पर पहुंचे। पर्सियस को जल्द ही समझ आ गया कि वे मुसीबत में हैं, क्योंकि बड़े बड़े फंदे एक्टिवेट हो गए और एजेनोर को कोई उठाकर ले गया। इससे पहले कि वे उसे बचा पाते, पर्सियस की तरफ एक पेड़ फेंका गया और अपने सामने विशाल दैत्यों को देखकर वह हैरान रह गया। पर्सियस ने उस जीव को बाकी लोगों से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों के हमला करने से पहले ही उनके पीछे दूसरा दैत्य आ धमका। सैनिकों ने तीरों से हमला किया, लेकिन इससे वह दैत्य और भड़क गया और उसने योद्धाओं को एक झटके में किनारे फेंक दिया। इस बीच
पर्सियस उस विशाल दैत्य से बचता रहा जो जंगलों को चीरता हुआ और रास्ते की हर चीज को तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा था। पर्सियस आखिरकार एक चट्टान के पास पहुंचा और उसे दैत्यों का ही बिछाया हुआ एक फंदा दिखाई दिया। जैसे ही दैत्य उसे कुचलने के लिए बढ़ा, पर्सियस ने उसके हाथ पर वार किया, जिससे वह राक्षस दर्द से कराह उठा। सैनिकों ने उस राक्षस को काबू में करने की कोशिश की, पर उसने पूरी ताकत से मुकाबला किया और पर्सियस को जमीन पर पटक दिया। भले ही वह राक्षस छूट गया, पर पर्सियस ने फंदा चालू कर दिया, जिससे एक भारी तना सीधे उस दैत्य के सिर पर लगा और वह बेहोश हो गया। वह जीत की खुशी में अपने गिरे हुए दुश्मन के पास गया, लेकिन दूसरे दैत्य ने अपने साथी को बचाने के लिए हमला कर दिया, जिससे पर्सियस को फिर से लड़ना पड़ा। किस्मत से लड़ाई रोकने के लिए एक बुजुर्ग दैत्य वहां आया और पर्सियस के हाथ में त्रिशूल देखकर उसने इंसानों के सामने अपना सिर झुका लिया। दैत्य उन्हें उनकी मंजिल की तरफ ले गए और वे आखिरकार उस जगह पहुंचे जहां भुला दिए गए देवता हेफेस्टस रहते थे। योद्धाओं ने सावधानी से कदम रखा और ये देखकर हैरान रह गए कि हेफेस्टस ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उस बूढ़े ने ही देवताओं के सारे हथियार बनाए थे और उसने बताया कि क्रोनोस को हराने का एकमात्र तरीका देवताओं के तीनों पौराणिक अवशेषों को मिलाकर ट्रायम का भाला बनाना था। बाकी चीजें पाने के लिए उन्हें टाटारस के केंद्र में जाना था, जिसके लिए हेफेस्टस की बनाई हुई एक भूल भुलैया को पार करना जरूरी था। वे उस खतरनाक भूल भुलैया के लिए निकल पड़े और एक विशाल ढांचे तक पहुंचे जो धरती के केंद्र की तरफ घूम रहा था। वे उस ढांचे पर चढ़े ही थे कि उनके सामने एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने सबको पीछे धकेल दिया। एरीज को उनकी जगह का पता चल गया था, क्योंकि एक सैनिक ने उससे प्रार्थना की थी और उसने आसानी से योद्धाओं को हराना शुरू कर दिया। गनीमत रही कि हेफेस्टस भूल भुलैया का रास्ता खोलने में कामयाब रहा और एरीज को रोकने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि बाकी लोग भाग सके। अंदर पहुंचने पर उन्हें एहसास हुआ कि रास्ते कितने उलझे हुए थे और उनके पास अनजान रास्तों पर आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। घंटों तक रास्ता खोजने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि दीवारें खिसकने लगी थी और उनकी तरफ बंद हो रही थी। वे वहां से भागे क्योंकि वह ढांचा जैसे जिंदा हो उठा था और रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रहा था। पर्सियस अपने ग्रुप से अलग हो गया और उस ढांचे के और गहरे हिस्से में जा गिरा। उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार टाटारस के दरवाजे पर अपने दोस्तों से दोबारा जा मिला। इस बीच क्रोनोस ने ज़्यूस की पूरी ऊर्जा खींच ली थी, जिससे वो महान टाइटन जाग उठा। टाइटन की असली ताकत देखकर हेडीज को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। तभी उसे ज़्यूस की पुकार सुनाई दी। ज़्यूस ने हेडीज को वहां से निकालने के लिए माफी मांगी और उससे सही राह पर चलने की गुजारिश की, लेकिन इससे पहले कि हेडीज कुछ करता, एरीज ने पीछे से उस पर हमला कर गिरा दिया। हेडीज संभला और पलटवार किया, जिसके बाद वह और एरीज दोनों लड़ते हुए उस गहरी खाई में जा गिरे। सौभाग्य से ठीक उसी वक्त पर्सियस वहां पहुंच गया और उसने अपने पिता को ढूंढ लिया। एक दिव्य हथियार का इस्तेमाल कर उसने ज़्यूस को आजाद कराया, पर एरीज ने दोबारा आकर एक ऐसा झटका दिया जिससे वे दूर जा गिरे। इससे पहले कि एरीज आखिरी वार करता, हेडीज ने बीच में आकर उसे रोक लिया और दूसरों को भागने का मौका दे दिया। हालांकि युद्ध के देवता ने एक ऐसा हथियार फेंका जो सीधे ज़्यूस को जा लगा। जब टाटारस टूटने लगा और क्रोनोस आजाद हो गया, तो ज़्यूस ने दिव्य हथियारों को आपस में टकराया, जिससे हुए धमाके ने उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। वे ज़्यूस को सेना के ठिकाने पर लाए, जहां उसने पर्सियस से कहा कि ट्रायम का भाला बनाने और क्रोनोस को रोकने के लिए उसे एरीज से वज्र वापस लाना होगा। कोई और रास्ता न देखकर पर्सियस ने एरीज से प्रार्थना की और उसे ज़्यूस के मंदिर में द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे डाली। पर्सियस ने विदा ली और पेगासस पर सवार होकर आसमान में उड़ गया, जबकि सैनिक उसका हौसला बढ़ा रहे थे। जल्द ही दूर एक पहाड़ में धमाका हुआ, जिससे सेना की तरफ एक झटका आया और राक्षसों से भरे आग के गोले युद्ध के मैदान पर गिरने लगे। राक्षसों ने सेना पर धावा बोल दिया और सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई तो की, पर वे इंसान उन नर्क के राक्षसों के सामने टिक नहीं पाए और मारे गए। इस बीच पर्सियस मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि एरीज ने हीलियस को बंधक बना लिया था ताकि वो अपने पिता की मौत अपनी आंखों से देख सके। पर्सियस ने हमला किया, लेकिन एरीज ने तुरंत उस पर काबू पा लिया और उसे फर्श पर पटक दिया। एरीज हमला करता रहा और हीलियस लाचार होकर देखता रहा जब पर्सियस को मंदिर के खंभों से टकराया जा रहा था। जैसे ही एरीज ने आखिरी वार करने की तैयारी की, उसने हीलियस को अपने सामने खड़ा देखा, जिससे वह देवता और ज्यादा भड़क गया। इस मौके का फायदा उठाकर पर्सियस ने तुरंत एरीज पर धावा बोल दिया। उसने एक हथियार उठाया और अपने भाई के सीने में घोंप दिया, जिससे एरीज धूल में मिल गया। इसके बाद पर्सियस ने उन तीनों दिव्य हथियारों को लिया और उन्हें मिलाकर चमकता हुआ ट्रायम का भाला बनाया। इसी बीच हेडीज ज़्यूस के पास अपनी गद्दारी के लिए माफी मांगने आया और अपने भाई को बचाने के लिए अपनी बची हुई शक्ति उसे दे दी। वे युद्ध में शामिल हुए और अपनी जादुई ताकत से
राक्षसों का सफाया करते हुए क्रोनोस की तरफ बढ़ने का रास्ता बनाने लगे। क्रोनोस आखिरकार दहाड़ते हुए पहाड़ों से बाहर निकला, लेकिन ज़्यूस ने पहले हमला कर अपनी पूरी ताकत से कई भयानक धमाके किए। इससे टाइटन सिर्फ चिढ़ गया और उसने पास के पहाड़ों पर वार करके सब कुछ समतल कर दिया। किस्मत से पर्सियस जादुई भाला लेकर युद्ध के मैदान में पहुंच गया, क्रोनोस का अंत करने के इरादे से। क्रोनोस ने उसे देख लिया और उसकी तरफ लावा फेंका, जिससे बचने के लिए पर्सियस को हवा में कलाबाजी खानी पड़ी, जबकि नीचे की जमीन जल रही थी। अपने बेटे को खतरे में देख ज़्यूस और हेडीज ने मिलकर एक आखिरी हमला किया, जिससे वह टाइटन पीछे हट गया और पर्सियस उसके और पास उड़ सका। गुस्से में क्रोनोस ने अपनी मुट्ठी धरती पर दे मारी और ज़्यूस ने अपने भाई को उस धमाके से बचाने की कोशिश की, लेकिन उस टाइटन की ताकत बहुत ज्यादा थी और धमाके ने ढाल को तोड़ दिया, जिससे ज़्यूस दूर जा गिरा। पर्सियस सीधे क्रोनोस के चेहरे की तरफ उड़ा। ट्रायम के भाले को चार्ज करते हुए आग की लपटों के बीच से टाइटन के मुंह में समा गया। उसने उस भाले से वार किया और उसे राक्षस के दिल के भीतर गहराई तक धंसा दिया। क्रोनोस दर्द से जोर से चीखा और भीतर से फटने लगा, जिससे आसमान में एक बड़ा धमाका हुआ और सैनिक खुशी से झूम उठे। जब धूल शांत हुई, पर्सियस ने अपने पिता और हेडीज को पाया, लेकिन उसे दिखा कि ज़्यूस की जान जाने वाली थी। वो अपने आंसू रोकते हुए अपने पिता के पास गया और ज़्यूस ने उसकी बहादुरी के लिए शुक्रिया अदा किया और फिर हमेशा के लिए धूल बन गया। कुछ समय बाद पर्सियस अपने बेटे के पास लौटा और उसे अपना हथियार देते हुए कहा कि वह देवताओं की कुर्बानी और अपने खून को हमेशा याद रखे। Please like and subscribe.